स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से हम ऐसे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो एक फाइनाइट डिफरेंस जो है बेसिकली जो वेरिएबल है उसके बीच में फाइनाइट डिफरेंस होगी, उनको किस तरह से ऑपरेटर डिफरेंट ऑपरेटर से स्टडी किया जाता है। जैसे हमारे पास इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, जिसको स्टूडेंट्स हम डेल से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम डेल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एंड x is fx defined for a plus h a plus 2h dot dot, ठीक है, a plus nh, ठीक है, with difference h, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी गिवन एज एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच, ठीक है, देन, ठीक है। तो उस कंडीशन में फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो देन फॉरवर्ड डिफरेंस ना, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस अगर हम बात करें डेल एफ ए की, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें एफ ए प्लस एच डेल एफ ए प्लस एच की, तो नेक्स्ट से इस जो जस्ट जिस पर हम चेक कर रहे हैं उसको माइनस कर देना है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली डेल एफ ए प्लस एन माइनस 1h, वो क्या हो जाएगा, डेल एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। यहाँ पे आप चाहे ऊपर लाइन बना दो या ब्रैकेट बना दो, एक चीज करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बेसिकली डेल स्क्वायर एफ ए, जो कि होगा डेल ऑफ डेल एफ ए, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो देखो डेल और डेल एफ ए क्या आता,
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। अब फिर से डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगी एफ, ये फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर है तो एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस, अब इसके लिए करेंगे तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये क्या हो गया डेल एफ ए प्लस टू एच, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारे पास टू एफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस फिर प्लस एफ ए, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली अगर मुझे डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच निकालना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डेल ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर डेल स्क्वायर एफ ई प्लस एच निकालना पड़े तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस थ्री एच माइनस टू एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस एच, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से नेक्स्ट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से अगर मुझे डेल क्यूब एफ ए निकालना पड़े, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए, और डेल स्क्वायर एफ ए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे डेल एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले डेल ऑपरेटर इसके साथ, तो एफ ए प्लस टू एच माइनस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच, ठीक है, माइनस टू, इसके साथ डेल ऑपरेटर होगा यहाँ पे अंदर, तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस टू एच, ठीक है, माइनस एफ ए प्लस एच, ठीक है, एंड प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस थ्री एच माइनस थ्री एफ ए प्लस टू एच, ठीक है, यहाँ से प्लस थ्री एफ ए प्लस एच एंड माइनस एफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑपरेटर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर बेस्ड एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज हमारे पास इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है, कैलकुलेट y4 x इक्वल टू माइनस 1 0 1 2 3 4 एंड 5 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड फ्रॉम द फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फ्रॉम द फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, so and form forward difference table and find value at x equal to 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे x होगा, ठीक है, और टेबल x y
ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस जो है टेबल जो है वो होते हैं हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 1 और फिर -1 भी तो थी, -1 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, अब ये आई थी हमारे पास y, अगर 1 पुट करें यहाँ पे तो 1 पुट करने पे आ जाएगा -13 -7, उसके बाद -1, उसके बाद 11 35। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 11 35 77, इसके बाद 143 एंड ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें निकालना है y6। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डिफरेंस डेल y। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस बेसिकली इन दोनों के बीच का -7 -13, तो ये हो जाएगा, इसको मैं डेल -1 भी नोट कर सकता हूँ। ठीक है, और डेल -1 या आप लिख लो डेल y एट -1 इक्वल टू 6। ठीक है, सिमिलरली डेल एट y0। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा 6। ठीक है, एंड डेल एट y1 इक्वल टू 11 -1 12। ठीक है, डेल एट y ये 2 पे अगर हम देखें तो 35 -11 24। ठीक है, डेल एट y3 इक्वल टू 77 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 24, तो 77 माइनस 24 हो जाएगा 42। ठीक है, डेल y4 इक्वल टू 143 माइनस 77, तो ये हो जाएगा 66। ठीक है, एंड डेल y5 हमें निकालनी है क्योंकि ये वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद डेल स्क्वायर y। ठीक है, तो यहाँ से डेल y0। ठीक है, डेल y0 या डेल y फिर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से डेल स्क्वायर, सो डेल स्क्वायर है y0 इक्वल टू 12 माइनस 6, ये 6। ठीक है, एंड डेल क्यू, सो डेल स्क्वायर y1 इक्वल टू 24 माइनस 12 6, डेल स्क्वायर y2 इक्वल टू 6, डेल स्क्वायर y3 इक्वल टू 6 एंड डेल स्क्वायर y4 हमें नहीं पता। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाता है डेल क्यूब y। तो देखो ये हमारे पास डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये 12। ओके, ये डिफरेंस तो ये 12 आना था, ये 12 बना था, 12 माइनस 24 माइनस 12, 24 माइनस 24 जो होगा वो आ जाएगा 18। ये डिफरेंस 18 आना था और ये आना था आपके पास 24। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है,
उसके पास ये डिफरेंस 6, इनके बीच में डिफरेंस 6 और इनके बीच में डिफरेंस 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये लेके चलते हैं कि जब इनके बीच में सभी के बीच में डिफरेंस 6 है, सेम डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली डेल क्यू वाई -1, ये डेल क्यू वाई -2, डेल क्यू 0, डेल क्यू वाई ये 1, डेल क्यू वाई 2 एंड डेल क्यू वाई 3। ये हम ऐसे लेके चलते हैं कि नेक्स्ट में जब बाकी साइड टर्म में इक्वल है तो इसमें भी उसी के इक्वल होगा। ठीक है, फ्रेंड्स ये हो गया। तो देखो यहाँ से अगर ये डिफरेंस 6 है, डिफरेंस 6 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 24 + 6 यहाँ पे होना चाहिए था। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप टेबल से सॉल्यूशन अगर लिखना चाहो तो देखो यहाँ पे 24 + 6 यहाँ होना चाहिए 30। अब यानी कि यहाँ पे ये डिफरेंस 30 है, ये वैल्यू 30 है, तो 66 + 30 ये होना चाहिए था हमारे पास 96। ठीक है, 96। अब 96 ये है, तो 96 और ये बेसिकली 143 और जिस वैल्यू के बीच में डिफरेंस है, तो 143 + 96 = 239। ठीक है फ्रेंड्स, ये सो x = 6, y will equal to 239। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में सिर्फ ये अंतर है कि इसको हम पहले तो बात नेबुला से डिनोट कर रहे होते हैं, नेबुला fx, यानी इसमें होगा हमारे पास f x - h - fx। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, fx - h, यानी कि इसमें जो गिवन है उससे पहले वाला जो एलिमेंट था उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम नेबुला स्क्वायर fx निकालें तो इसको लिख सकते हैं हम नेबुला fx माइनस नेबुला स्क्वायर fx प्लस नेबुला fx प्लस h। ठीक है, तो यही इसी तरह से हमारे पास हम नेबुला पे बेस्ड जो है या कहें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट a backward difference table from the following data, table from the following data। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हमारे पास sin 30 की वैल्यू 0.50000 होती है। ठीक है, sin 35 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0.573
36 होती है, साइन 40 डिग्री की वैल्यू 0.6428 होती है एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू 0.7071 होती है। ठीक है, एंड हमसे पूछा गया है साइन 25 डिग्री की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे भी सेम बैकवर्ड डिफरेंस, पहले हमने फॉरवर्ड से किया था, इस बार बैकवर्ड से करेंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल्स है जब हम न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं तब भी हमारे पास यूजफुल होती है। तो इस तरह से ये बेसिक है न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए, समझने के लिए। आगे हम इनको कई बार टेबल्स को बना भी रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, एंड ये हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास 0.5000 गिवन है, 0.5736, 0.6428 एंड 0.7071। ठीक है, तो अब बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम देखें तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस हमें पता नहीं है, जो कि निकालना है। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 0.0736। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 0.60692 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.0643। ठीक है, उसके बाद नेबुला स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हमें निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा -0.0044। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा -0.0049। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेबुला क्यू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, निकालना है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस -0.005। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे हमारे पास आगे निकालने वाली टर्म होगी उसको लेके चलते हैं बेसिकली 0, यानी इन दोनों के बीच का ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे 0.0005। ठीक है, तो 0.005, तो इसमें ये वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, तो इसमें 0.005 ऐड कर देंगे और इसमें से हमने इसको माइनस किया। ठीक है, सपोज ये यानी कि -0.0044 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0.0005। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -0.0044 प्लस 0.005। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड होके ये टर्म आ जाएगी हमारे पास -0.0039। ठीक है, इसमें ये ऐड कर दिया, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब फिर से सिमिलरली इसमें यानी 0.0736 माइनस ये वाली वैल्यू को इस बार एक्स ले दिया, इक्वल टू 0.0039। ठीक है, ये है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 0.0736 माइनस 0.0039। ठीक है,
जब ये निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 0.775, ठीक है, 0.775 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.4225। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो sin 25 डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 0.4225, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।